हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 10 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को हमें कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू जो है वो समकोण है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है हमें कि जैसा हमें पता है कि ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्यू जो है वो समकोण है। पी क्यू प्लस क्यू आर यानी कि ये दो भुजा मिलाकर के एक मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें एक भुजा तो इसमें से निकालना पड़ेगा। और पी क्यू जो है, सॉरी फ्रेंड्स, पी आर है। यहाँ पे ध्यान मैंने नहीं दिया था, ये पी आर है, तो यहाँ पे हम लोग पी आर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी आर और क्यू आर ये दोनों भुजा जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि कोई एक यानी कि हमें दोनों भुजा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉपर नहीं पता है कि कौन सा भुजा 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई मान करके, जैसा कि हमेशा से हम लोग ये कह लीजिए कि परंपरा चली आ रही है कि एक्स और वाई मान करके प्रश्न जो है मैथ में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग एक्स और वाई मान कर ही सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि चूंकि यही दोनों जो है इसी का मान हमें निकालना है, तो पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर को, क्यू आर को सबसे पहले हम लोग एक्स सेंटीमीटर मानेंगे और पी आर को वाई सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों का मान हमारा 25 सेंटीमीटर दिया है। तो जब हम लोगों ने एक्स क्यू आर को x माना है और पी आर को y माना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 25 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और इधर अगर हम लोग y रख लेते हैं तो 25 माइनस एक्स, हमारा ये पहला समीकरण तैयार हो गया है। ये मान आएगा y का। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया। Q 90 डिग्री, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी आर का मान हमारा है y बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग कर्ण निकालें, कर्ण स्क्वायर, क्योंकि हमारा 25 माइनस एक्स किसका मान आया है, पी आर का। ठीक है, पी आर का मान हमारा 25 माइनस एक्स आया है। ठीक है, क्योंकि हमने y को जो है, यहाँ पे देखिए y जो है हमने पी आर को माना था, पी आर को हमने y माना था, तो y जो है हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, पी आर हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम लोग रूट नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कर्ण है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लंब है हमारा 5 और आधार है x। 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसे बनाएंगे। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, b है हमारा x। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का, a माइनस बी स्क्वायर का जो होता है, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर 5 का स्क्वायर 25 और x पे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50, और x में गुना करेंगे तो 50 के साथ x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। 625 में से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि इधर भी हमारा वही मान रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग अंक जो है एक साइड कर लेंगे और एक्स वाई जो मान है वो एक साइड। तो 625 इधर है और इधर 25 है, तो ये प्लस में 25 है, तो इधर बुलाएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा। ठीक है, और इधर है हमारा एक्स स्क्वायर, इधर वाला एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, मतलब इधर से प्लस में था, इधर भेजेंगे तो माइनस में, प्लस
50x था तो इधर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो 50x प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 625 में से 25 गया 600 आएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, प्लस 50x हो जाएगा। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 600/50, ठीक है। 50 जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि ये x के साथ था, ठीक। इक्वल टू 50 से अगर हम लोग यहाँ पे 600 को कटाएं तो 12 बार में ये चला जाएगा, तो हमारा x का मान आ गया 12। तो x हमने QR को माना था, QR को x माना था, यानी कि ये जो हमारा आधार है ये हमारा 12 आएगा, ठीक है। और y का मान हमने आ रहा था 25 माइनस एक्स, तो 25 में से x का मान 12 है तो घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी कि कर्ण हमारा 13 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दोनों मान जो है वो निकल गया है, x और y दोनों का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे माना था, क्योंकि हमें दो भुजा यहाँ पे निकालना था, PR और QR। तो PR भी हमारा निकल गया और QR भी निकल गया, यानी कि PR हमारा जो जिसको हम लोगों ने y माना था और QR जिसको x माना था। तो यहाँ पे जो x है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आधार है, ठीक है, जो कि 12 आया है, और ये हमारा कर्ण है जो कि 13 है, और लंब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग P के लिए लंब और कर्ण यहाँ पे मान जो है वो लिखेंगे, क्योंकि साइन का मान होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, और P के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जिस जो थीटा मान रहा है जिसको, उसके सामने की भुजा हमारा लंब होती है, तो सामने की भुजा है वो है, उसका मान है 12, और कर्ण जो कि हमारा सिंपल है वो चेंज नहीं होता है, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपसे कॉस P का मान पूछा था, तो कॉस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार है हमारा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आधार हम 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि P के लिए पूछा है, तो P के लिए जब ये लंब है तो आधार हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आधार 5 हो गया और कर्ण हमारा 13 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। tan के लिए, tan P के लिए अब हमें लंब और आधार दोनों पता है, तो लंब हमारा 12 है और आधार हमारा 5 है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 10 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए, बाकी प्रश्नों का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री से लिख के दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जा कर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न का उत्तर जानेंगे, अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।